शांत, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग। लोग कम क्यों आए अभी? टाइम तो हो गया यार। चलो भाई शुरू करते हैं। आज हमें रिमाइंडर पढ़ना है, ठीक है? और थोड़ा बहुत जानकारी हमें चीजों की है, कहाँ क्या कैसे कैसे होता है। फाइन। नंबर्स, जिस अगर डिविडेंड मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डिविडेंड अगर ऐड हो रहे हैं तो रिमाइंडर भी ऐड हो जाते हैं। ये सब हमने थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी इकट्ठी कर रखी है। नाउ आई डायरेक्टली स्टार्ट विद अ स्मॉल क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, ठीक है, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, 3 पावर 51 डिवाइड बाई 11, 7 पावर 71 डिवाइड बाई 35, 21 पावर 73 डिवाइड बाई 16। इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे पास होंगे अगर, तो हाउ डू आई सॉल्व दिस क्वेश्चन? ओके, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जैसे क्वेश्चन नंबर 12 से हम शुरू करते हैं। थ्योरी, इसको आप क्वेश्चन मत मानना, दिस पार्ट ऑफ थ्योरी, आपको सॉल्व नहीं करना। मैं बता रहा हूँ भी कैसे करते हैं। 2 पावर 72, पूरी बात ध्यान से सुनना, और डिवाइड क्या करना है? डिवाइड किससे करना है? 7 से। और पूछा रिमाइंडर बताओ कितना होगा। ये न्यूमरेटर का मतलब क्या है? न्यूमरेटर का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 72 टाइम्स, है या नहीं है? बोलो। तो क्या यस हम सर। ऐसा कुछ कर सकते हैं कि 7 के मल्टीपल के आसपास आ जाए 2 की कोई पावर? क्या हम इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं? 24 बारी। जवाब दो भाई। यस सर। क्यों लिखा है? क्योंकि क्योंकि अगर मैं 2 की पावर 3 24 बार लिखता हूं और 7 से डिवाइड करूंगा, तो 7 के आसपास है 2 की पावर 3। तो उससे होता क्या है? उससे ये होगा, देखना ध्यान से, मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूं। ये 8 आएगा, फिर से 8 आएगा, फिर से 8 आएगा, फिर से 8 आएगा। कितनी बारी 8 आएगा बताओ? 24 टाइम्स। और डिवाइड किससे करना है? 7 से। 7 से अगर 8 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? बोलो भाई। 1 1 1 1। कितनी बारी रिमाइंडर 1 आएगा? 24 टाइम्स 1 का मतलब आंसर क्या हो गया भाई? हो गया नहीं हो गया? ठीक है। अगर मेरे पास क्वेश्चन ये होता, मान लो 9 रेज़ टू पावर 72 डिवाइड बाई 7, इसका मतलब 9 कितनी बार लिखा है? 72 टाइम्स। 9 को अगर तुम 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2 आएगा। कितनी बार 2 आएगा? 72 टाइम्स। हमें पावर छोटी करनी है। कुल मिला के क्वेश्चन में एक ही समस्या है, पावर बहुत बड़ी है। पावर छोटी करते जाओ, रिमाइंडर हमेशा 7 से छोटा होता है। अब ये क्वेश्चन ऊपर वाला हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 का पावर 24। 2 का पावर 3 क्यों लिखा? क्योंकि 7 के मल्टीपल के आसपास है। 2 का पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट? 8 का पावर 24 डिवाइड बाई 7। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 का पावर 24, विच इज इवेंचुअली 1। बोलो भाई। 972 पावर है सर, तो 272 कैसे हुआ सर? ऊपर लिखा था 972, नहीं है। 9 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा, नहीं आएगा? अच्छा अच्छा, पहले से सॉल्व कर लिया उसे, ठीक है ठीक है। 2 कितनी बार आएगा? 9 9 9 9 टाइम्स है, तो 2 भी 72 टाइम्स आ जाएगा। सर हाँ जी। सर सर हाँ से जी। ये 272 को आपने 8 को 24 टाइम्स किया, पर सर हाँ, मल्टीप्लिकेशन मतलब डिवीजन में तो सर 7 से मतलब 7 एक ही 8 को इफेक्ट करना चाहिए ना, बिकॉज मतलब एक ही वो है तो कट जाता है ना, जैसे सर ऊपर नीचे का। 12 इंटू 13 इंटू 14 डिवाइड बाई 15, क्या रिमाइंडर आएगा? खत्म हो गया, -3 आंसर हो गया। बताओ। इस पूरे नंबर को डिवाइड करना है, पूरे नंबर को। 15 से इसको डिवाइड करोगे -3, इसको करोगे -2, इसको करोगे -1, -6 रिमाइंडर आएगा। -6 रिमाइंडर का मतलब 9 रिमाइंडर।
समझ गए? जी सर। तो ऐसे कैंसिल थोड़ी हो जाता है 7, रिमाइंडर हम तब तक निकालते रहते हैं जब तक कि 7 से छोटा नंबर नहीं आ जाता। ठीक है, चलिए बताओ बेटा, हाँ या ना? हाँ जी जी सर, सर। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अगर देखो मैं इसी को और थोड़ा आगे ले जाता हूँ। लेट्स से मेरे पास होता 9⁻72 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर बताओ। तो फिर से हम 9 को 7 से डिवाइड करते, 2 रिमाइंडर आता कितनी बारी? 72 टाइम्स डिवाइड बाई 7। क्योंकि डिविडेंड जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हर 9 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 भी 72 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। शशि रंजन, समझ में आ रहा है तुम्हें? सर हाँ जी, क्या कुछ बोल रहे थे सर आप? समझ में आ रहा है ना? सब दौड़ रहा है सर। ठीक है, तो 2 की पावर 3, अब 2 की पावर 3 ऊपर 24 लिख लोगे तुम। 24 क्यों लिख लिया? क्योंकि 2 की पावर 3 से जितना रिमाइंडर कट जाएगा वो वापस बचेगा 2 स्क्वायर, बचेगा नहीं बचेगा बताओ? डिवाइड बाई 7। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8 का पावर 24 इंटू 4 डिवाइड बाई 7। 8 पावर 24 को तुम डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 का पावर 24। और 4 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4 आएगा। आंसर क्या हो गया? 1 इंटू 4 विच इज 4। सर सॉरी टू इंटरप्ट अगेन सर। सर जैसे हाँ अभी आपने एग्जांपल लिया 15 14 वाला, ये 14 12 13 वाला, उसके अंदर हाँ, सर आपने 12 13 14 तीनों के रिमाइंडर ऐड कर दिए। तो सर 8 वाले के अंदर हम लोग ऐड क्यों नहीं कर रहे 24 तक, जैसे 1 + 1 + 1? मल्टीप्लाई है वो, ऊपर मल्टीप्लाई है, वो मल्टीप्लाई है। तो वो भी सर आपने मल्टीप्लाई एग्जांपल दिया था सर। उसमें ऐड नहीं किया था भाई, -3 इंटू -2 इंटू -1 किया था, अच्छा ओके -6। सर। ठीक है। जी सर। और कोई एग्जांपल है? जैसे अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास इतनी सुविधा होती नहीं है हर बार निकालने की। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, मान लो मेरे पास है 12⁻74 डिवाइड बाई 7, इसका रिमाइंडर बताना है। 12 को मैं 7 से डिवाइड कर लूंगा, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। 5 की पावर क्या हो जाएगा? 74 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर बताना है। ठीक है, अब 5 का कौन सा मल्टीपल है जो 7 के मल्टीपल के आसपास होता है? 5 का स्क्वायर बोलो, 25 होता है, और ये बनेगा नहीं। 5 का पावर अगर मैं लिखना चाहता हूं, तो अभी का बताओ, जब हमने 5 लिखा है तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते थे? 5 से कुछ बन नहीं रहा, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते थे इसकी जगह? इसको छोड़ो, 5 की जगह -2 की पावर 72 इसको 4 नहीं लिख सकते? 7 से डिवाइड कर रहे हैं हम 12 को, रिमाइंडर 5 आ रहा है, 5 की जगह -2 लिख लो। चलेगा नहीं चलेगा? Yes, sir. We are not getting anything out of 5, so I'll write -2। -2 से क्या होगा? जल्दी बन जाएगा नंबर। -2 की पावर 72 4, माइनस की पावर इवन मतलब 2 की पावर 74 हो गया है कि नहीं हो गया बताओ? अगर -2 की पावर 2 होता है तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो -2 की पावर अगर इवन है तो फाइनली क्या आ जाएगा? 74। ये बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, देखो हो गया नहीं हो गया ये वाला? यस और नो? सर ये माइनस से Yes, कैसे sir. चेंज किया सर, एक बार फिर से बताओ सर। क्या करूं? सर ये माइनस से पॉजिटिव में कैसे आया सर वो? माइनस की पावर इवन क्या होता है? -2 इंटू -2 क्या होता है? प्लस होता है सर, प्लस में होता है। फिर इवन पावर है तो इवन हो जाएगा ना बेटा, ये मतलब पावर 2 हो जाएगा ना। ऑड होती तो तो हम आगे सर कर पूरा लेते, कोई पूरा दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है सर, समझ गया। अगर ऐसा होता है 12 लेते 73 होता, ठीक है, डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर बताना है।
तब 12 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, -2 का पावर 73 डिवाइड बाई 7 आएगा नहीं आएगा, तो इसको लिख लो -2 का पावर 73 इन 73 की जगह 72। ये जुगाड़ तुगाड़ लगाना में थोड़े समय में आएगी, एकदम से नहीं आएगी, ध्यान रखना। इवन करना, ये करना, वो करना, क्वेश्चन करते करते आता है। अब -2 की पावर 72, 2 की पावर 72 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ भाई, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. -2 का मतलब क्या रिमाइंडर हो गया, 5 रिमाइंडर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। 7 से डिवाइड करके अगर -2 रिमाइंडर आ रहा है तो दूसरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस और नो? 2 की पावर 72 का रिमाइंडर मैं ऊपर निकाल चुका हूं। 2 की पावर 72 का ऑलरेडी रिमाइंडर हम ऊपर निकाल चुके, नहीं निकाल चुके? 1 और 5 का रिमाइंडर 5 ही रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यस और नो? तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पावर को एडजस्ट करना है। कुल मिलाकर देखो, इस पूरे क्वेश्चन में एक ही समस्या होती है, इतनी बड़ी पावर है, तो ऐसे तो डिवाइड करेंगे नहीं पूरी वैल्यू निकाल के, तो हम क्या करते हैं, हर स्टेप में पावर छोटी करते जाते हैं। पावर छोटी कैसे होती है, वो मैं आपको बता ही दिया मैंने। एक ऐसा नंबर ढूंढ लो जिसका रिमाइंडर छोटा होता हो, फिर उसकी पावर हमने कीप ऑन डूइंग इट, फाइन। इवेंचुअली क्या हो, शुरू में क्या होता है, हम एक दो स्टेप ज्यादा लगाते हैं, फिर धीरे धीरे हमें क्वेश्चन करने के बाद आदत हो जाती है, तो हम स्टेप कम लगने शुरू होते हैं। करना यही होता है। ये बात समझ में आई सबको? हाँ जी, सब लोग बताओ। यस सर। कई बार क्या होता है, ये जो पूरा प्रोसीजर है हमें काफी हेल्प नहीं कर पाता। किस सिचुएशन में हेल्प नहीं कर पाता, अब मैं सिचुएशन बताता हूँ आपको। देखो, जैसे मैंने बोला 2 to the power 2005 डिवाइड बाय 2005, ठीक है, इसमें हेल्प नहीं कर पाएगा, फाइन। अब होता क्या है कि जब डिवाइजर बड़ा होता है तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। अब मुझे पता ही नहीं है 2 की पावर कौन सी 2005 के आसपास होती होगी, राइट? 2 की पावर 10 होता है 1024, 2 की पावर 11 होता है 2048, 2048 2005 से तो बहुत दूर है, तो इस केस में नहीं चल पाता है फिर ये। तो हमें इस केस में एक थ्योरम चाहिए होती है। थ्योरम क्या बोलती है, अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रिमाइंडर के सारे क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। m रेज टू पावर m रेज टू पावर की शक्ल देख के डरना मत, बहुत ही अच्छी सी थ्योरम है, मैं आपको समझा दूंगा, अभी समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ आप लिख लो k टाइम्स ऑफ फाई n डिवाइडेड बाय n, को प्राइम नंबर थ्योरम कहलाती है, आयलर थ्योरम बोलते हैं वैसे तो इसे। इस चीज का रिमाइंडर 1 आता है, गिवन m and n are को प्राइम, ठीक है। अभी ठीक तो कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है, देखने में इतनी गंदी लग रही है वो कि थोड़ा सा लग रहा है फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पर ये भी समझाता हूँ होता क्या है। बहुत छोटी सी चीज है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। कोई सा भी एग्जांपल यहीं से उठा लो आप। मान लो हमने लिया था 2 का पावर 72 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर निकालना था, ये क्वेश्चन लिया था अभी हमने। 2 का पावर 72 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर बताना है। ध्यान से सुनना सब लोग, बाद में लिखा पड़ी होगी। सबसे पहले देखो, 2 सबसे पहला स्टेप क्या होता है, 2 और 7 को प्राइम है क्या? यस और नो?
2 and 7 कोप्राइम है, बिल्कुल सही है, कोप्राइम है क्योंकि इनका HCF बनाता है। तो हमारा थ्योरम क्या कहता है, दूसरा स्टेप क्या कहता है, आप निकालो फाइव ऑफ 7। फाइव ऑफ 7 में आपको बता चुका हूं क्या चीज होती है, नंबर ऑफ नंबर लेस देन टू द नंबर एंड कोप्राइम टू द नंबर, बता चुका हूं। 7 into 1 पे एक एक चीज लिखूंगा इस क्वेश्चन में, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग। तो 7 into 6/7 इज इक्वल टू 6। तो 5 of 7 6 आ गया। स्टेप 3, अब ये थ्योरम पता है क्या कह रही है कि अगर 2 की पावर तुम 6 चढ़ाओगे और 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। देखो यही लिखा हुआ है, अब समझ में आ गया होगा। m डिवाइड बाय n का पावर 5n, रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है, गिवन दैट m and n आर कोप्राइम। यस और नो? बोलो भाई। सर के क्या होगा इसमें? ये बता रहा हूं कि ये 12 होगा। 6 से तुम डिवाइड करो 72 को, कितनी बार डिवाइड होता है? बोलो बेटा। सही है, या तो 5n हो या 5n का कोई मल्टीपल हो, इस चीज का रिमाइंडर क्या आता है, 1। देखो यहां पर भी 1 ही निकाला था हमने और यहां पर भी 1 ही निकाला हमने। इस थ्योरम का काम क्या है, इससे मेरी पावर बहुत, समझा रहा हूं। हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि जो डिवाइजर और डिविडेंड है वो कोप्राइम है क्या नहीं है बिल्कुल सही, वैसे ही बताता मैं दोबारा। फिर हम डिवाइजर का 5 निकालेंगे, नंबर ऑफ नंबर लेस देन टू 7 एंड कोप्राइम टू 7। और डिविडेंड की पावर, डिविडेंड मतलब जो डिवाइड हो रहा है m की पावर 6 अगर है और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, ये थ्योरम कहती है। वैसे भी आ रहा है, दिख ही रहा है, 2 पावर 6 कितना होता है, 64 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर इज 1। ठीक है, 6 का कोई भी मल्टीपल अगर लोगे तुम पावर में तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। अब ये 72 खुद ही 6 का मल्टीपल है, कितना मल्टीपल है, 12वां मल्टीपल है, तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। विशाल क्लियर हो गया बेटा? हेलो अरे एक ही एग्जांपल, हाँ जी बोलो। सर, गुस्सा हो रहा है। नहीं नहीं बेटा बोलो, गुस्सा क्यों होगा, सर बोलो ये बोलो। पॉइंट नंबर 2 हमको ये लाइन समझ में नहीं आ रहा है। पॉइंट नंबर 2 तो स्टेप नंबर 2। क्लास में आए थे तुम, ये वाली क्लास में? अब मुझे गुस्सा आ रहा है। बताओ पहले। जी हम इस तो वाली आए क्लास में होंगे जब हम। मैंने नंबर आए होंगे, मुझे पता है, तुमने एक भी क्लास नहीं छोड़ी अभी तक। नंबर ऑफ नंबर विच आर लेस देन टू द नंबर एंड कोप्राइम टू द नंबर बताया था मैंने। 100 से छोटे कितने नंबर हैं, 100 के साथ कोप्राइम में निकालते कैसे हैं, बताया था। तो बताए। बोलो। जी जी वही किया है ऊपर। समझ गए। ध्यान आया कुछ? हाँ, हाँ। ध्यान तो आ। ये क्लियर हो गया बेटा सबको, सर कोई डाउट है इसमें? हाँ जी। तो एक नीचे वाला स्टेप थोड़ा क्लियर कर दीजिए, थर्ड स्टेप। अब जो पावर जो है ना, पावर 5n डिवाइजर का 5 कितना आया, डिवाइजर का 5 6 आया। जी तो ये थ्योरम कह रही है कि 2 की पावर अगर 6 होगी ना और 7 से डिवाइड करेंगे, m की पावर अगर 5n होगी ना और अगर मैं n से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो ये 12 किस टाइप से ले लिए, 12 कैसे ले लिए आप? 72 है ना, ये 72 है, तो 12 इंटू 6 72 ही तो होता है। ओहो, ओके ओके ओके। 6 हाँ, उसको तो ब्रेक कर दिए। ठीक ठीक ठीक। हाँ धन्यवाद, समझ गया। ठीक है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, देखो 222 रेज टू पावर 555। ये एक्चुअल कैट क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ। हाँ करण बोलो बेटा। अरे मैं सारे बता रहा हूँ, 2 मिनट शांति बना रखो, 2 मिनट रुक जाओ। पहले
थोड़ा ठंडा करके खाया जाता है, ऐसे थोड़ी। हम अगर सीधे उल्टे सीधे सवाल पे आ जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। डिवाइड बाय 7, ये रिमाइंडर बताना है। अब देखने में सवाल कितना डरावना लग रहा है, देखो। जिनको जानकारी नहीं है उनको डरावना लगेगा, बट एक बार तुम सीख लोगे ना तो तुम प्रार्थना करोगे कि ऐसे कुछ सवाल आ जाए पेपर में तो मैं मुश्किल से 1 मिनट में निपटा दूंगा ऐसे। तो अब इस क्वेश्चन के इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, 2 टुकड़े कर लो। 2 टुकड़े करने का मतलब क्या है, 222 की पावर 555 डिवाइड बाई 7, एक अलग रिमाइंडर निकालो 555 की पावर 222। ऑल्दो एक्सप्लेन करने में मैं इसमें ज्यादा टाइम लूंगा क्योंकि पहली बार कर रहे हैं हम सवाल, इसलिए। पर खुद से करोगे तो टाइम नहीं लगेगा वंस यू नो थिंग्स। अभी बताओ 5 of 7 कितना होता है, जल्दी से बताओ सब लोग। 6. एक सर 6, वेरी गुड। 222 को पहले 7 से डिवाइड करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 7 से डिवाइड करोगे 7 3 28, 5 की पावर 555 डिवाइड बाई 7, यस और नो, बोलो बेटा। यस सर तो अगर क्वेश्चन हमें ये बोलना चाह रहा है 5 की पावर अगर 6 हो और मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ। 1 आएगा सर। 1 सर. अभी हमने थ्योरम में सीखा, पावर अगर 5 में है और डिवाइजर है, क्योंकि 7 और 5 तो को प्राइम है, ठीक है। अच्छा 6 की पावर क्या चढ़ा सकते हैं आप ज्यादा से ज्यादा, इस पर ये बताओ। सर 755 को क्यों लिखा है? हैं? 5 क्यों लिखा है सर? क्यों लिखा है मतलब 5 रेज टू द पावर 555 मतलब वो वो रिमाइंडर 7 है। से डिवाइड करो। हाँ 5 से डिवाइड करो, 222 को 7 से डिवाइड करो, 5 रिमाइंडर आएगा नहीं आएगा। ठीक है सर। अब कितनी पावर चढ़ा सकते हो इसके ऊपर तुम ये बताओ। 6 से डिवाइड करो 555 को, 6 से डिवाइड करो 555 को, जल्दी से बताओ। 92. सर कुछ बच गया होगा, क्या बच गया। 3. 3 रिमाइंडर बचा है। ये 5 की पावर 3 अलग लिख दिया, लिख दिया। बोलो भाई, यस सर समझ में आ रहा है सबको। बिल्कुल। 6 पावर अगर है तो इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर 1 आएगी। तो जितनी पावर आप कर सकते हो उसके अंदर उतनी करते जाओ, क्योंकि 1 आ गया मेरा, बड़ी मुश्किल से मामला सुलटा है तो इसमें 1 निपटा सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा निपट गया। ये रिमाइंडर मुझे 1 देगा, देगा नहीं देगा। 5 का क्यूब, 5 का क्यूब को अगर तुम 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है, बोलो। बोलो बेटा, पहाड़े याद कर लो। 6. रिमाइंडर आ गया 6, आ गया। ऐसे ही दूसरे को सर देखते हैं। हमने 555 5 रेज टू पावर 6 कैसे निकाला? कहाँ पर 5 की पावर 6 इससे निकाला, ये तो देखा है। अभी देखो ये रही थ्योरम, 2 की पावर 6। थ्योरम ने क्या बोला था हमें, थ्योरम ने बोला था कि 2 की पावर अगर 6 होगी और मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। समझ गए, बोलो। जी सर। और 6 की पावर कितनी कर सकते हैं आप, 72 पावर है तो 12 पावर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इवेंचुअली आंसर 1 आ गया। अब बात समझ गए, तो यहाँ पर भी यही किया हमने। 555 में 6 कितनी बार आएगा, 92 टाइम्स, हर बार रिमाइंडर 1, काम खत्म हो गया। 5 की पावर 3 बचा है 125, 17 इंटू 7 119, 6 रिमाइंडर आ गया। या -2 की पावर 3 मतलब -8 मतलब -1 रिमाइंडर आ गया। -1 का मतलब 6 रिमाइंडर आ गया। जैसे चाहो वैसे लिख लो। सही है, कोई डाउट है इसमें। 555 को 7 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा बताओ। 2. हाँ जी, 2.
2 का पावर 222 डिवाइड बाय 7। ये हो गया क्वेश्चन। बोलो बेटा, 2 और 7 को प्राइम है तो 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 7, क्या रिमाइंडर आएगा 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 7? 1। 1, अब 6 6 6 6 222 में कितनी बार आता है? 6 3 18 बचा 4 37। कुछ बचा ही नहीं इसमें। बचा कुछ इसमें? कुछ नहीं बचा। जो फाइनली मेरा इसका रिमाइंडर 1 हो कितना आ जाएगा जाएगा? सर। 1। बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बात का जवाब दो, पहले पार्ट का रिमाइंडर कितना था? 6 सर प्लस 1। दूसरे पार्ट का रिमाइंडर? बोलो। 1। और नंबर ऐड हो रहे हैं, तो ये भी ऐड हो जाएंगे। 6 + 1 डिवाइड बाय 7। 7 को 7 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा बताओ भाई? 0, Yesterday somebody was asking this kind of a question, so I told you that we'll be doing it tomorrow. So that's why, क्योंकि रिमाइंडर में थोड़ा सा हमें पेशेंटली करना पड़ता है। ऐसे नहीं होगा कि मैं उसको हवाबाजी में बता दूं। इसको आप मेरी बात सुनो, इसको मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 1 मिनट तक कोई ना कुछ पूछेगा, ना कोई कुछ बोलेगा। इस क्वेश्चन को तसल्ली से आप निहारो, एक एक स्टेप को क्या हुआ है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। टेक योर टाइम। ओके एवरीवन? सर एक Yes. क्वेश्चन है हाँ, कि अगर ये को प्राइम ना हो तो शिवानी, कैसे सॉल्व बता करेंगे? रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ उस पर। 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है। लास्ट में 1 into 6 में 6 कैसे? 1 into 6 6 ही तो होता है बेटा। 1 into 6 डिवाइड 1 into 6 6। मल्टीप्लीकेशन 1 into 6 क्या होता है? 6 ही तो होता है। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, डाउट क्या बेटा? पूछे। हाँ पूछो पूछो। सर इस स्टेप तक जैसे 222/7 की पावर 555 है। फिर इसको मैंने 7 से डिवाइड किया, सॉरी हाँ 7 से 220 को डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर 5 आया। यहाँ तक मैं समझ गया। फिर 560 को 92 ये क्या किए वही हम नहीं समझ पा रहे हैं। इंटू 5 के पावर 3। देखो मैं समझाता हूँ। ये जो जी। पावर 6 है ना, इस पर फोकस करो तुम पहले तो। हाँ पावर इसका 6। मतलब ये होता है, हाँ, तो 5 की पावर अगर 6 होगी और मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। क्या आएगा रिमाइंडर? 5 को 6 से गुणा। तो अब कैसे हम इस पर दे सकते हैं 6 पावर, वही हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। अरे पागल, ये लिखा हुआ है थ्योरम। 2 का पावर वही ना है, 2 का पावर 6 हो बाई 7 हो तब ना हम 1 दे सकते हैं। आपने बताया यहाँ 2 का पावर कहाँ है? अरे किसी, ये थ्योरम है, थ्योरम। इसको प्रूव नहीं करना मैं। कहने का मतलब है कि अगर 5 है और 5 और 7 को प्राइम है कि नहीं है, बताओ पहले, बताओ वो जल्दी से तो बताओ। है, वो तो है। और इसका फाई कितना आया 7 का? 5 से 7 का 6 आया। फाई आया। तो अगर ये बोलना, थ्योरम ये बोल रही है कि अगर तुम इसकी पावर 6 चढ़ा दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? ओके ओके ठीक है। इसकी पावर अब मेरे पास 555 पावर है। हम कितनी पावर और चढ़ा सकते हैं? 555 को हाँ, तुम 6 से डिवाइड करो, 92 बार डिवाइड होगा। कितनी बार डिवाइड होगा?
92 टाइम्स, ओके ओके ओके। और सर एक और 3 ये- बार 5 और 3 बार और 5 बच जाएगा। समझ गए? हाँ तो वो तो 92 इंटू 6 हमने किया तो 6 दूनी 12, 552 आएगा। हाँ 552 आएगा। और 3 और बच गए, 555 5 थे ना मेरे पास। जी 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 समझ ये अलग लिखी। अब इसका तो तो रिमाइंडर 1 आ गया। ओके। सो 5 की पावर 6। हाँ सर ये 5 जैसे 5 7 इक्वल 6 है, जिससे हमें पता लगता है कि किसी को प्राइम की अगर रेस टू पास 6 है तो वो रिमाइंडर 1 देगा। हाँ। सर ये मतलब आती कैसे है सर? ये वर्किंग बता दो सर इसके फॉर्मूला के पीछे एक बार, कि मतलब ये आती कैसे है? वर्किंग बताऊंगा तो फिर मतलब ही क्या है फॉर्मूला बताने का? थ्योरम है, दैट इज अ थ्योरम प्रूव्ड बाय मैथमेटिशियन आयलर। अदरवाइज आपको ऐसे नहीं करना। तो 5 की पावर 6 निकाल के देखो, ये -2 की पावर 6 होगा। -2 की पावर 6 का मतलब 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब 64 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर 1। ऐसे आती है। कोई लेकिन मतलब नहीं है सर ना उसका? 7 के लिए जो पावर 6 है, या फिर किसी और को प्राइम के लिए कोई दूसरी पावर होगी सर, तो मतलब सबके लिए ही आएगा। वो एब्सोल्यूट कैसे रहती है कि सर कि कोई भी दो को प्राइम है उनके लिए वो 6 ही रहेगा? ये तो भाई मुझे नहीं पता कैसे रहती है। दिस इज अ थ्योरम व्हिच एवरीबॉडी नोज। वो थ्योरम प्रूफ हमें करने की जरूरत नहीं है बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ होगी। हमें क्या करना है उसका? ओके सर। सर हाँ जी बताओ। सर ये जो हमने फोर्थ स्टेप किया सर, 5 6 और 92 इंटू 5 की पावर 3। तो सर इसमें जो 5 की पावर 3 है, तो हम अगर 5 की पावर 3 से अगर 7 को डिवाइड करेंगे तो सर इसको -2 पावर 3 नहीं ले सकते सर हम? लिख सकते हैं। इसका रिमाइंडर 1 हो गया। इसका रिमाइंडर हाँ 1 लिखा हुआ है मेरे पास। ये हो गया -2 की पावर 3 डिवाइड बाय 7, पावर ऑड है। -8 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर आ गया -1। -1 का मतलब रिमाइंडर क्या होता है? 6। हाँ सर, घूम घुमा के नहीं आगे सर। अलग अलग थोड़ी आएंगे आंसर। ओके सर, क्लियर सर। सर सर ठीक है भाई, आगे बढ़े। हाँ जी बताओ। सर 8 हाँ बाई जी। 7, जैसे 8 बाई 7 है उसका पावर 6 हम चढ़ा देंगे सीधे, उसका मान रिमाइंडर 1 1 आएगा। आएगा, वो तो एक। हाँ। ओके, समझ गए बस। ये भी दो सर दो मैं बोल रहा हूँ, तुम 225 लिखो जी डिवाइड बाय 7। 2225 की पावर 6 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर 1 आएगा। बस ये है वही थ्योरम बस का मतलब। बस समझ गया। हाँ जी बोलो। सर हाँ जी ये बोलो। जो सर ये जो सेकंड स्टेप है ब्लैक वाला, हम्म। इसमें जो आपने रिमाइंडर 1 निकाला है, 5 टू द पावर 5 टू द पावर 6 टू द पावर 92 का जो रिमाइंडर 1 आ रहा है, हम्म। सर ये 1 कैसे आ रहा है, प्लीज एक बारी बता दीजिए। अभी इतनी देर से ही डिस्कस कर रहे हैं। देखो 5 की पावर 6 को अगर तुम 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता नहीं आता है? जी और उसकी पावर 92 होगी तब भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। ओके 1 की पावर 92 क्या होता है? 1 ही तो होता है। थैंक यू। दिस इज एक्चुअली व्हाट डज इट मीन, फिर से सुन लो एक बार, जो लोग इसमें कंफ्यूज है। दिस मीन्स 5 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 6 कितनी बारी? 92 टाइम्स। बोलो भाई। डिवाइड बाय 7। इसको डिवाइड करोगे 7 से रिमाइंडर आएगा 1। इसको डिवाइड करोगे 7 से रिमाइंडर 1। इसको डिवाइड करोगे 7 से रिमाइंडर 1। 1 1 1 कितनी बारी? 92 टाइम्स। तो लिखने की जरूरत नहीं है इतना कुछ, इतना लिखने का टाइम थोड़ी होता है। इसलिए पावर में लिख देते हैं। अब 1 1 92 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 1 की पावर 92। अगर बोलता हूँ 2 2 2 200 बारी, इसका मतलब क्या होता है? 2 की पावर 200 ही तो होता है। और कोई क्वेश्चन इसमें बताओ। ठीक है। रेज इट। एक मिनट।
अब जैसे ये क्वेश्चन है 2 raised to power 2004 डिवाइड बाई 2004, इसका रिमाइंडर चाहिए मुझे, ठीक है। अब एक्चुअली ये नंबर कोप्राइम तो नहीं है, क्योंकि 2 और 2004 कोप्राइम है क्या? पहला स्टेप चेक करना होता है, स्टेप 1 में चेक करना क्या होता है, कोप्राइम नहीं है, नहीं है ना। ये कितने के बराबर होता है? तो 1 इंटू 4 होता है, होता नहीं होता है? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, अब 501 इंटू 4 है तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम दो इसको एक बार 501 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लें, और एक बार 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लें, ठीक है। और बाद में वो एलसीएम मॉडल 3 लगा दें, 501 से डिवाइड करके फलाना रिमाइंडर आ रहा है, 4 से डिवाइड करके फलाना रिमाइंडर आ रहा है, तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। या फिर ऊपर नीचे से कॉमन पावर कैंसिल कर दो, ऊपर नीचे 4 है तो ऊपर 2 की पावर 2002 बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ। 2 स्क्वायर हटा दिया और नीचे बचा 501। ये बात, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें तो खैर क्या मुश्किल ही होगी, क्योंकि 501 जो है वो बच जाएगा जब ऊपर नीचे से हम 4 कैंसिल कर देंगे। 4 का मतलब 2 स्क्वायर ऊपर नीचे से हटा दो, 2 स्क्वायर नीचे से हटा दो, ठीक है। समझ गया, कोई दिक्कत? बोलो भाई। यस सर, क्लियर। अब ये बताओ क्या कैंसिल कर दिया हमने ऊपर सर नीचे से? आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया स्टेप 1 कहाँ में? किया मल्टीप्लाई? कहाँ सर 2 मल्टीप्लाई इंटू किया है? ने। ये वाला? यस सर। अरे मल्टीप्लाई नहीं किया बेटा, गौर से स्क्रीन बड़ा करके देखो बच्चे। ये 2 एंड 2004 को प्राइम है क्या? ये लिखा है मैंने, कॉमा अच्छा लिखा है, ओके। कॉमा। तो हम पहले कॉमन फैक्टर कैंसिल कर, अब हो गए को प्राइम। देखो बताओ है को प्राइम के नहीं है? ये इवन है और ऑड है तो को प्राइम नहीं होंगे। यस, नाउ 2 and 501 आर को प्राइम्स। यस, अब लगा सकते हैं थ्योरम। यस सर। जो हमने कैंसिल किया है ऊपर नीचे से, वो क्या कैंसिल किया है? 4। ये लिखने की आदत डाल लो, जब भी कुछ कैंसिल करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से वो लिख लिया करो, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके 501 को फैक्टराइज करोगे तुम, 501 के फैक्टर होते हैं 1, 501 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 167, सही है। तो 501 निकालोगे, 501 का मतलब 501 ही रहेगा। 1 माइनस 1/3 कितना होता है? 2/3। एंड 1 माइनस 1/167 कितना होता है? 166/167। 501, 3 और 167 कैंसिल हो जाएगा, 332 आ जाएगा 5 ऑफ 501। ये क्लियर है पॉइंट कि नहीं, बताओ बोलो। सर दिस इज स्टेप 2। हाँ जी बोलो। एक बार 501 मतलब निकाला कैसे, ये बता दो। मतलब 5 वाले में प्रॉब्लम आ रही है, मे भी मैंने अटेंड नहीं करी है वाली, मतलब मिस हो गया मेरा कहीं। नहीं, हम जब 5 निकालते हैं तो प्राइम नंबर ढूंढते हैं। प्राइम नंबर जैसे मान लो 80 से छोटे नंबर चाहिए जो 80 के साथ को प्राइम है। 80 में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 16 और 5, मतलब 2 का पावर 4 इंटू 5। इसमें प्राइम नंबर 2 है और 5 है, तो हम क्या करते हैं 80 इंटू 1 माइनस पहला प्राइम नंबर का रेसिप्रोकल या इनवर्स, एंड दूसरे प्राइम नंबर का 1 माइनस 1 अपॉन दूसरा प्राइम नंबर। इसको सॉल्व करेंगे, 80 इंटू 1 माइनस 1/2 1/2 आएगा, 80 इंटू 1 माइनस 1/5 4/5 आएगा, ठीक है। कितना आ गया? 32। ऐसे निकालते हैं 5। मतलब 80 से छोटे वो नंबर जो 80 के साथ को प्राइम है, कितने नंबर होंगे? ऐसे 32 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? 32। समझ गया बेटा जिसने पूछा था ये? यस सर, थैंक यू। हमें सिर्फ प्राइम नंबर से मतलब होता है, उनकी पावर से मतलब नहीं होता, ठीक है। पावर कुछ भी हो, डजंट मैटर। इज इट ओके एवरीबॉडी? चलो गुड। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3, प्लीज बी अटेंटिव, लिसन टू मी।
2 की पावर एज पर द थ्योरम 332 501 से डिवाइड होके क्या रिमाइंडर देगी मुझे बता।